गणमान्य लीडर्स हैं, सभी लोग एक मंच पे उपस्थित हों और कहीं न कहीं पे अपने जो दिन भर में वर्किंग किया है, उसको भी अपने कैलकुलेट करें, साथ में और भी दोस्तों की ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करें। सो कहीं न कहीं पे दोस्तों जो सिस्टम है, जो सिस्टम की आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक सिस्टम है और आपके पास जो भी पास्ट के अनुभव हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपके जो भी पास्ट के अनुभव है ना, उनको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। उनको आप एक प्लस मानिए, आपके पास वो प्लस पॉइंट है क्योंकि आपके पास पास्ट का अनुभव है। लेकिन कहीं न कहीं पे आप थोड़ा-सा इसको अलग एंगल से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सिस्टम आज आपको दिखाया जाएगा, कहीं न कहीं पे बहुत ही यूनिक सिस्टम है और संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे लीडर्स आते जा रहे हैं। सो आप सभी का मैं अगेन दिल से स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। दोस्तों और एक बार मैं जानना चाहूँगा आज हमारे बीच में से कितने दोस्त हैं जो आज वेरी फर्स्ट टाइम इस ज़ूम सेशन का हिस्सा बन रहे हैं? सो कैन यू रेज़ योर हैंड्स प्लीज़, जो भी नए दोस्त हैं, अगर आप चाहें तो आप आपका हैंड रेज़ कर सकते हैं, ताकि आपका इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपका स्वागत किया जा सके। सो जितने भी दोस्त आज वेरी फर्स्ट टाइम इस सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, अगर आप कम्फर्ट ज़ोन में हैं, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं आप बिज़ी हैं तो ज़रूरी नहीं है, बट जो भी कम्फर्ट ज़ोन में है तो वो हैंड रेज़ कर सकें, तो कर सकें। दोस्तों आप देखें यहाँ पे मिस्टर सौरव कुमार गुप्ता जी ने सबसे पहले हैंड रेज़ किया है। स्वागत है सौरव जी आपका। मोहम्मद गयासुद्दीन सिंधा, बहुत-बहुत स्वागत है सिंधा जी। रानू प्रताप जी, मिस्टर राज जी, दिलीप कुमार जैन जी, सत्य प्रकाश जी और साथ में दोस्तों हमारे बीच में सुरेंद्र चौधरी जी हैं, हरीश जी हैं, एसएस जी हैं, जीएस नाथ राव जी, बहुत-बहुत स्वागत है। शंकर जी, अमित कुमार जी, क्रिप्टो किंग साहब, बहुत-बहुत स्वागत है। सुनील हरियाणा से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। संदीप असवाल जी आ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है। गौतम सिंह जी, चंदन कुमार जी, राकेश कुमार जी, दिलीप प्रजापति जी, राम भाव जी, पूनम जी, पून मारम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंशुल कुशवाहा जी, अगर किसी का नाम लेने में थोड़ा-सा गलती हो तो माफ कीजिएगा। चंदन कुमार जी, चेतन कुमार जी, डॉक्टर बीजी पाटले जी, दिनेश कनेल जी, संजीव जी, मोहम्मद एके जी, अंकुर साहा जी, मलिक आजम जी, विश्वनाथ जी, मुन्ना मुन्ना खान जी, एक्स वाई जेड जी, बहुत-बहुत स्वागत है जी आपका। एक्स वाई जेड से मुझे बहुत ही प्यार है। विनय जी, सूर्या जी, मनी मैनेजमेंट जी, रवि अब्दुल जी और भी दोस्तों बहुत तेजी से हैंड रेज़ हो रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द नेम्स। सो इस मंच की तरफ से आप सभी दोस्तों को मैं स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जो सिस्टम की आप इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, ये कोई एमएलएम का प्रोजेक्ट नहीं है, दोस्तों कोई नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है और माइंड ब्लोइंग सिस्टम है और कहीं न कहीं पे दोस्तों इसको ईश्वर का वरदान मान के चल रहे हैं। जितने भी दोस्त यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, सिस्टम के अंदर जुड़ चुके हैं, उन सबको ऐसा महसूस हो रहा है, जिसने भी इसको सिस्टम को देखा है, उसको ज़रूर दिल से ऐसी आवाज़ आ रही है कि यार ये तो वही सिस्टम है, जिसकी कहीं न कहीं पे हमें तलाश थी। पास्ट में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा समय से आप शायद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हों, लेकिन आपको जो सफलता नहीं मिली, वो सफलता दोस्तों यहाँ पे एआईपीएफ के माध्यम से आप सबको मिलने जा रही है। ये कहीं न कहीं पे दोस्तों हम सबके जो तपस्या है उसका फल मान के चल रहे हैं कि ये तपस्या का फल है। बिकॉज़ इफ आई विल टेल अबाउट माय सेल्फ, सो आई एम फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स इन द नेटवर्क मार्केटिंग एंड उसमें से भी पिछले 11 साल से यानी 2015 से क्रिप्टो स्पेस में हूँ। बहुत सारी जगह पे बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है, जिसकी हमने पास्ट में फीस पे करी है बड़ी मात्रा में। कहीं पे 10 लाख, कहीं पे 25 लाख, कहीं पे 50 लाख, दोस्तों कहीं-कहीं पे तो 80-80 लाख रुपए की हमने फीस पे करी है और साथ में सीखते गए और आज उस लर्निंग के माध्यम से आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आज अर्निंग का टाइम आ चुका है। कहीं न कहीं पे जो पास्ट की लर्निंग है, उसके आधार पे आइडेंटिफ़ाई हो रहा है कि यही वो सिस्टम है, जिसकी हमें कहीं न कहीं तलाश थी और दोस्तों ये ऊपर वाले को ज़रूर सबका ध्यान रहता है। अगर मान लो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जानबूझ के कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और कभी भी दोस्तों इंटेंशनली कुछ भी गलत नहीं किया, तो ऊपर वाले को उसकी चिंता है कि यार इसको वो चीज़ देनी है जो ये डिज़र्व करता है। कहीं न कहीं पे रास्ता बनाया ऊपर वाले ने और ये सिस्टम का जो रुख है, हम लोगों के माध्यम से दोस्तों इसको दुनिया में आने का एक मौका दिया कि कहीं न कहीं पे हम वो लोग हैं, जो पूरे दुनिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को आने वाले समय में दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने वाले हैं। यहाँ से तैयार हो जाइए और बिल्कुल ओपन माइंड होके बैठिए। सारे टेंशन्स को दूर कर दीजिए। अगर आप कहीं भीड़-भाड़ में हैं तो शांत जगह पे आ जाएँ। अगर नेटवर्क आपका प्रॉपर नहीं है तो थोड़ा-सा देखें प्रॉपर नेटवर्क में आएँ और हो सके तो दोस्तों हेडफ़ोन लगा लें, ब्लूटूथ लगा लें और आराम से एक जगह पे शांत होके बैठें, क्योंकि आज ये जो 30 मिनट है, अगले 30 से 40 मिनट आपकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन लाने वाले हैं, जो शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
दोस्तों ऊपर वाले को जो अभी बोल रहा था कि ऊपर वाले को सबका हिसाब पता है कि किसके साथ क्या करना है, कब किसको क्या देना है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं और कहीं न कहीं ऊपर वाले की ही इच्छा से ये सिस्टम हम सबको मिला है। तो एक छोटी-सी बात से मैं अपने आज के प्रोजेक्ट की शुरुआत करूँगा कि सूरदास जी रोज़ मंदिर जाते थे। तो सूरदास जी को किसी ने बोला कि यार तुम मंदिर जाते हो, रोज़-रोज़ मंदिर जाते हो, तुम्हें भगवान तो दिखते नहीं है, है ना? काहे के लिए मंदिर जाते हो? तो सूरदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले, "मुझे भगवान नहीं दिखते, लेकिन भगवान को तो मैं दिखता हूँ ना। भगवान को तो मैं दिखता हूँ।" दोस्तों वही चीज़ हमारे साथ में है कि शायद हम लोगों ने पास्ट में जो मेहनत करी है ना, इतनी अटूट मेहनत करी है, इतना दिल से काम किया है, इतनी ताकत लगा के काम करी है, मतलब काम किया है, जहाँ पे हम लोगों ने अपने आप को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया मान के चलो। पूरे तरीके से अपने आप को लुटा दिया उस सिस्टम के ऊपर, पूरे तरीके से अपनी फेस वैल्यू लगा दी, पूरे तरीके से हर तरीके से जो भी हो सकता ना, हमने किसी सिस्टम के लिए काम किया और कहीं न कहीं उस सिस्टम ने हमको दोस्तों वो चीज़ नहीं दी, जो शायद हमने वहाँ से कल्पना की थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंज़ूर था। तो उस टाइम में तो हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ में गलत हुआ, लेकिन जब हम कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी पे जाते हैं, जब हम कनेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को, तो पता चलता है कि शायद अगर वो चीज़ नहीं होती, तो आज ये चीज़ भी हमें नहीं मिलती। दोस्तों जो पास्ट का मेरा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट की ही देन है और मैं उस प्रोजेक्ट के क्रिएटर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भले ही मेरा काफ़ी बड़ा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया था, टीम का भी किया है और उम्मीद वहाँ पे दी जा रही है कि सबको पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ से पैसा मिले या ना मिले, वो तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन आज ये सिस्टम उसी सिस्टम की देन है, उसी प्रोजेक्ट की देन है। क्यों? क्योंकि टोकन 2049 जो इवेंट हुआ था 1 और 2 अक्टूबर 2025 में, वहीं से दोस्तों जब हम उस प्रोजेक्ट को देख रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहीं पे कहीं हमको एक छोटा-सा प्रोजेक्ट भी दिखा जो आने वाला था और जिसका नाम था एआईपीएफ। और दोस्तों ये 1 और 2 अक्टूबर को वहाँ पे दिखाया गया कि एआईपीएफ नाम का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, जो जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है और कहीं से भी दोस्तों उसमें जो है किसी प्रकार से भी कोई मानव नियंत्रण कुछ भी नहीं है और वो सिस्टम दोस्तों वहाँ पे 1 और 2 अक्टूबर को दिखाया गया और 16 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया और 1 जनवरी से 100% उसको डिसेंट्रलाइज़ करके ओनरशिप को रिनाउंस करके हम सबके बीच में लॉन्च कर दिया गया है। संख्या भी दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कहीं न कहीं पे आप अभी चेक कर लीजिए, फाइनली कॉल दे दीजिए, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं। तो कहीं न कहीं पे वो वंचित ना रह जाएँ, क्योंकि आज का सेशन जो है उनको फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी दोस्त यहाँ पे आ जाएँगे, वो यहाँ से बहुत सारी जानकारी लेके जाएँगे। काम करना, ना करना बाद की बात है दोस्तों, लेकिन जानकारी सबसे पहले लेना है, क्योंकि अगर हमारे पास में जानकारी होगी, प्रॉपर अगर जानकारी होगी, तो ही हम किसी सिस्टम के बारे में जो है प्रॉपर वे में हम समझ सकते हैं, प्रॉपर वे में हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसके पोटेंशियल को समझ सकते हैं कि रियल में ये प्रोजेक्ट के अंदर पावर कितना है। सो आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम हम सभी को पता है, एआई पावर्ड फाइनेंस। दोस्तों एआई जो है ना, ऐसे तो हम सबको पता है कि एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आज बहुत सारे दोस्त हैं जो ऊपर वाले को मानते हैं दोस्तों, तो इसमें कहीं न कहीं पे अगर वो अपनी नज़र से बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लीडर्स को अल्लाह और ईश्वर, इनका समागम दिखाई देता है कि ये प्रोजेक्ट अल्लाह ईश्वर की देन है, जिसकी वजह से आज हम सबको इतने अर्ली स्टेज में ये सिस्टम मिला है। सो एआई पावर्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम जो 100% डिसेंट्रलाइज है, जहां पे ओनरशिप को रिनाउंस किया गया है और कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी सुनामी बन के आ रहा है। इतना सोचा भी नहीं था कि एआईपीएफ इतना तेजी से वायरल हो जाएगा। मात्र और मात्र 90 दिन के अंदर दोस्तों हर लीडर आज इंडिया का हर एक लीडर इस प्रोजेक्ट के बारे में आज जानना चाहता है, या तो उसको ऐसा लग रहा है कि काश 90 दिन पहले हमने ज्वाइन किया होता तो आज हम भी यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके होते। तो आज ये प्रोजेक्ट पूरे तरीके से वायरल हो चुका है और बाकी जो रही सही कसर है दोस्तों, अगले 3 महीने के अंदर आप देखेंगे ना, आप जिधर भी आप कंकड़ फेंकेंगे, आप जिधर भी कॉल करेंगे ना, आप किसी को ही बोलेंगे एआईपीएफ, तो बोलेगा हाँ हाँ मेरी तो आईडी लगी हुई है, राइट? तो कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो एआईपीएफ का हिस्सा ना हो, क्योंकि सिस्टम का विजन बहुत बड़ा है, इस सिस्टम का मिशन बहुत बड़ा है और मिशन वही है कि एआई से सारी चीजें ऑपरेट होनी चाहिए। कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस, कोई मानव संचालन कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव लालची होता है, मानव बेईमान होता है, राइट? इंसान बेईमानी कर सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी दोस्तों उसके अंदर इमोशंस नहीं होता। सो ये एआई पावर्ड फाइनेंस पूरा का पूरा एक एआई के ऊपर आधारित सिस्टम है और ये 100% दोस्तों डिसेंट्रलाइज है। इसके अंदर जो है 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली सारे के सारे कैलकुलेशन करते हैं, खुद से चीजों को देखते हैं, खुद से चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और सबके जो काम है ना वो अलग अलग है।
यहाँ पे 5 एआई है, जिसमें सबसे पहला जो एआई है उसका नाम है एनईई। ये काम जो करता है वो मिंटिंग और बर्निंग का काम करता है। दूसरा जो है दोस्तों उसका काम है प्राइस को मेंटेन करना, यानी स्टेबलाइज करना। और तीसरा जो है उसका नाम है एआरपी, ये ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट करता है। चौथा जो है उसका नाम है एसआईजी, यानी इसको खजांची बोलते हैं। ये पूरे खजाने को मेंटेन करता है और हर एक व्यक्ति के लिए जो इस सिस्टम का हिस्सा बनता है उसके लिए अगले 250 दिन तक का पे आउट का इंतजाम करके रखता है। यानी आपने अगर आज ज्वाइनिंग किया है ना, और कल से अगर एक बंदा भी यहाँ पे सिस्टम के अंदर नहीं आता है, तब भी आपको यहाँ पे अगले 250 दिन के पे आउट की जिम्मेदारी किसकी है? एसआईजी, मतलब खजांची साहब जो है उनकी जिम्मेदारी है। और पांचवे जो है वो है एएलपी। ये एएलपी मतलब क्या है? ये सारी चीजों को मैनेज करता है, सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। और ये ऊपर के जो 4 कॉन्ट्रैक्ट है ना, चारों एआई को ये दिशा निर्देश देते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मानो ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, राइट। इस तरीके से ये पूरी पांचों के पांच जो है ना, अपने आप में एक डिजिटल मंत्रालय हो गए, ठीक है। और वो सारे के सारे ऑटोमेटिक रन कर रहे हैं, कोई किसी के ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जैसे हम सभी को पता है कि चांद पर रॉकेट जा रहा है, राइट। तो यहाँ से नीचे से बैठ के एक बार उसके अंदर कोडिंग डाल दी गई है, सारा कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चला जा रहा है, ऑटोमेटिक चला जा रहा है। उसमें बैठ के कोई ड्राइवर चला नहीं रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो कोडिंग है ना, कोडिंग का कमाल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे एआई जो है, एआई जस्ट लाइक का कोडिंग। और ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जहाँ पे डिसेंट्रलाइज का वादा किया गया, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज का दावा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पे दोस्तों हर उस प्रोजेक्ट को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। आज आपको जो है डिसेंट्रलाइज को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स मैं आपको दिखाऊंगा। और कहीं ना कहीं पे जितने भी प्रोजेक्ट में हमने काम किया हुआ है, तो उनमें आज तक के जो अनुभव है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अच्छे नहीं रहे हैं। कहीं पे भी हमने काम किया डिसेंट्रलाइज के नाम पे दोस्तों, जो हम लोगों ने चोटें खाई है, जो लपेटे, मतलब जो कहीं ना कहीं पे जो बहुत सारे लॉसेस खाए किए हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज के नाम पे ही किए हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में भी चेक करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। और पैरामीटर क्या होते हैं कि उसके अंदर भी बहुत सारी कोडिंग होती है, क्योंकि हर उस प्रोजेक्ट को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। चाहे वो कोई भी ब्लॉकचेन हो, पॉलीगॉन की हो, बाइनेंस की हो, और चाहे ट्रॉन की हो, चाहे कोई भी ब्लॉकचेन हो, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, सो ऑल दीज प्रोजेक्ट वी कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर भी डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? 100% अगर ओनरशिप को रिनाउंस किया गया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो ये जो अपना एआईपीएफ है, ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और देखिए इसमें आप देखेंगे ना, तो इसकी जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी के अभी आज की डेट में $2.2 मिलियन, दोस्तों $22 लाख यहाँ पे लिक्विडिटी है। और कहीं ना कहीं पे जो है ये लॉक है, 100% यहाँ पे लिक्विडिटी को लॉक किया गया है। इसका जो मार्केट कैप है $12.2 मिलियन, इसका मार्केट कैप है। और जो अभी इसकी होल्डर्स की बात करें दोस्तों, तो अभी 16 से 17 हजार के बीच में भी होल्डर है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, आप यू कैन ऑल्सो चेक हियर कि आप देखें 4 महीने 16 दिन पहले इसको स्टार्ट किया गया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया। और 1 जनवरी 2026 से इसको पब्लिक के लिए, वर्किंग के लिए 100% ओनरशिप को हटा दिया गया। और यहाँ पे ओनरशिप में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर इशूज की बात करें तो कोई भी इशू नहीं है, केवल सेल टैक्स का इशू है जो क्रिएटर ने बनाया है। वो बोलते हैं कि भैया जितना आप कमाओगे और उसको जब आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करोगे तो 5% मुझे दे देना, बस यही मुझे चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पूरा बना के हमने तुमको दे दिया, राइट। हमने अपनी ओनरशिप हटा दी, सब कुछ हटा दिया, बस आप जितना कमाओगे ना, जब आप उसको स्वैप करोगे, आप एआईपीएफ से यूएसडीटी कन्वर्ट करोगे, तो मुझे केवल 5% दे देना। इसके अलावा आप कहीं पे भी जाके ढूंढ लो, किसी भी वेबसाइट पे जाके ढूंढ लो, कहीं पे भी आप क्लिक कर लो, कितना भी आपका ज्ञान लगा लो, कितना भी नॉलेज लगा लो, आपको एक भी यहाँ पे लूप होल्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रिएटर का विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ द डैक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर का प्रोजेक्ट है। ये कोई एमएलएम टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है, राइट। अगर आप इसको एमएलएम टाइप का समझ रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी भूल करेंगे। और इसके जो क्रिएटर हैं दोस्तों, उनका नाम है मिस्टर ईशॉम। और जो ईशॉम है, उनका जन्म पोलैंड में हुआ है। और कहीं ना कहीं पे जो ये अपना प्रोजेक्ट है, ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। सो हम सभी को पता है दोस्तों, वी ऑल प्राउड ऑन द पॉलीगॉन, बिकॉज पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है, ये दुनिया की फास्टेस्ट, मतलब अभी ब्लॉकचेन बनती जा रही है। और इसके ऊपर डेफी के इतने बड़े बड़े इकोसिस्टम आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े सिस्टम साबित होंगे आने वाले समय में। और पॉलीगॉन दोस्तों इंडियन ब्लॉकचेन है, राइट। एक ऐसी ब्लॉकचेन जिसने इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन को, जब इसमें कंजेशन आया था इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इसने लेयर 2, पॉलीगॉन जो है, पॉलीगॉन ने लेयर 2 का सॉल्यूशन दिया था। और उसके बाद में तो काफी सारी लेयर 2 आई, ऑप्टिमिज्म आया, आर्बिट्रम आया, बहुत सारी लेयर 2 वो आए। लेकिन पॉलीगॉन ने अपने आप में इतिहास बनाया। और दोस्तों ये ब्लॉकचेन जो है वो इंडियन ब्लॉकचेन है, राइट। सो ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई हेड एंड ऑनर नहीं है,
यहाँ पे कोई भी ये कॉइन जो है ना मिंटेबल नहीं है। सबसे पहली बार $5,000 क्रिएटर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाले थे और वहां से 25,000 टोकन मिंट किए थे और $5,000 और 5,000 कॉइन का एक लिक्विडिटी पूल बनाया गया। और जो एलपी है, एलपी को दोस्तों यहाँ पे जो है बर्न कर दिया गया, आप देखें। और बाकी के जो 20,000 टोकन थे उसको वहां पे जो है ट्रेजरी में डाल दिया गया। सो इसका इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। फिर लोगों ने जेन्युइन वे में इसमें डिपॉजिट्स किए। तो इसको मिंट नहीं किया गया, ना ही क्रिएटर ने मिंट करके रखा है। किसी के पास भी इसका एक टोकन का भी अननेसेसरी सप्लाई यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो आप देखें ऑनरशिप है वो 00 एड्रेस के ऊपर है। आप जाके चेक कर सकते हैं सारी चीजों को। ओनरशिप का मतलब होता है कि पहले यहाँ पे क्रिएटर का एड्रेस आ रहा है, उसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो वहां पे 00 एड्रेस आ रहा है। सो इट मीन्स यहाँ से ओनरशिप को हटा दिया गया है। आप देखें 00 एड्रेस के ऊपर यहाँ पे सारी चीजें शिफ्ट कर दी गई है। सो कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है, बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। और आप जब इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, आप इसके टोकन स्नीफर में जाए, टोकन स्नीफर के स्कोर को आप देखेंगे, 100 आउट ऑफ 100 दोस्तों इसका स्कोर है, जो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। किसी भी जो प्रोजेक्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं तो आपको कंपेरिजन आप कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एआईपीएफ का प्रोजेक्ट है वो यूनिक है। और दोस्तों इसका सोर्स कोड वेरीफाइड है, राइट। ये सोर्स कोड वेरीफाइड होना ही चाहिए, बहुत ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये सोर्स आप सब जगह पे देखिए टिक है। तो इसका मतलब 100 में से 100 यानी 100% डिसेंट्रलाइज जिसको इसको बोलते हैं 100%। अगर किसी का मानो 70% है ना, यहाँ पे 70 वो है, तो आपको समझ जाना है कि भाई 100% तो नहीं है पूरे तरीके से। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिसेंट्रलाइज तो नहीं है, राइट। अब आप जाए दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट पे। आप और दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या है कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो में पैसा कैसे बनता है। क्रिप्टो में पैसा बनने का दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। और मैं बता रहा हूँ कि आप सब जानते हैं, आप सभी दोस्त जानते हैं, राइट। और वो फॉर्मूला क्या है? राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट। अगर आप ये चीजों को नहीं समझते, आप पैसा नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो लोगों के साथ में बहुत बड़ा स्कैम कर गए, लेकिन कुछ लीडरों ने उसी प्रोजेक्ट में से पैसा बनाया। कैसे बनाया? बिकॉज उन्होंने क्या किया? राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट, राइट। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट जो 2 साल से चल रहा है और 2 साल में अगर किसी व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अगले 2 साल में उनके जितना पैसा कमा जाओगे, तो ये आपकी भूल है, राइट। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस कॉइन की मार्केट कैप कितनी है, उस कॉइन की सप्लाई कितनी है और उसका लिक्विडिटी कितना है। और दोस्तों लिक्विडिटी जो है वो क्या ओपन तो नहीं पड़ा है? अगर ओपन वॉलेट में पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कभी भी क्रिएटर उसकी लिक्विडिटी को शिफ्ट कर सकता है, निकाल सकता है। तो अगर लॉक नहीं है तो आप समझिए कि वो पैसा आपका ऐसा खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ है, उसको कभी भी निकाला जा सकता है। और अगर कॉइन मिंटेबल है तो मतलब कितने भी कॉइन को मिंट करके वहां पे बना के उसको सेल किया जा सकता है। उसी के नतीजे हैं दोस्तों की कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके रेट पास्ट में $84 थे और अभी जाके $5, $4, $6 इसके बीच में मूव कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो है बहुत तेजी से वो नीचे आएंगे। हम देखेंगे दोस्तों कि एक ही साथ में पता चला कि 10-10, 15-15, 20-20% के डंप आएंगे। तो ये क्या होता है? क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा आती जा रही है, राइट। तो आपकी चीजों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगर क्रिप्टो में बड़ा पैसा बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम एंट्री किसको बोलते हैं। सो आप एआई पावर्ड फाइनेंस के अंदर जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों की वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास का एक्सपीरियंस आएगा। आप जब वेबसाइट को रन करेंगे, उसको आप चीजों को आप पढ़ेंगे, उसको लर्न करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई एमएलएम का प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट यूनिस्वैप के जैसा है, ये प्रोजेक्ट पैनकेक स्वैप के जैसा है, ये प्रोजेक्ट आवे के जैसा है। और हम बोले तो ये जितने भी जो आज के डेक्स चल रहे हैं ना, डेक्स में ये सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो एआई को इंट्रोड्यूस करके आया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों इस सिस्टम में? अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट आपको ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है AIP.finance। आप AIP.finance को डालें तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों आप उसमें जो है ना, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको इधर दिखेगा रीड व्हाइट पेपर, AIPF ओवरव्यू, AIPF प्रेजेंटेशन। आप कुछ मत करें, आप प्लान को करें या ना करें, राइट। आप इस सिस्टम का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन अगर आप क्रिप्टो को समझते हो, अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं दोस्त, तो आप इसके एक बार ओवरव्यू को जरूर पढ़ लें। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है उसको बोले कि भैया मेरे को इसका ओवरव्यू प्रोवाइड कराए। और आपको कुछ नहीं करना है, AIP.finance में जाओ, वहां से ओवरव्यू को डाउनलोड करो। ये 63 पेज का पूरा एक पीपीटी है। आप जब इसको पढ़ेंगे दोस्तों, आपकी देखेंगे कि व्हाट इज AIPF, किस तरीके से AIPF बनाया हुआ है, क्या है इसका इकोसिस्टम, कैसे काम करता है। आप इसमें देखेंगे इसका जो प्रपोजिशन है, वैल्यू किस तरीके से इसकी बढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फ्यूचर रोड मैप, राइट। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्डिंग पूरा बना नहीं है और उसमें ढूंढ रहे हैं
कि यार इसका ये कमरे में तो दीवार पे ये है, ये तो कच्ची दीवार है, ये तो इधर है, ये तो ड्रेनेज सिस्टम बना नहीं है। अरे भाई साहब बनने तो दो, सब्र तो करो, है ना? नहीं तो बैठो आराम से, जब बन जाए तब आ जाना, राइट? लेकिन कितने लेट हो जाओगे वो समय बताएगा। दोस्तों आप देखें यहाँ पे, जब इसके फेज पे जाएंगे ना, फेज 1, ये फेज 1 में करंट फेज है। सो वी ऑल आर लकी दोस्तों, हम लोग अभी इसके करंट फेज में है, फेज 1 में है। अभी इसका फेज 2 भी जो है वो 18 मार्च से ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है डाओ गवर्नेंस एक्टिवेशन। यानी हमारे सबके बोट के माध्यम से अगर कुछ चेंज करना है तो हमारे वोटिंग होगा, वोटिंग के आधार पर सिस्टम के अंदर कुछ भी अगर इंप्लीमेंट करना है तो क्रिएटर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, पब्लिक की वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर मेजोरिटी वोटिंग यस बोलेगा तभी जाके वो इंप्लीमेंट होगा। दोस्तों इसके बाद फेज 3 है। फेज 3 में आप देखें बोरोइंग एंड लैंडिंग का प्लेटफॉर्म है, राइट? फेज 4 है, फेज 4 के बाद फेज 5, फेज 6, फेज 7, फेज 8। उसके बाद में दोस्तों आप देखें आने वाले टाइम में आपको एआईपीएफ का नेटिव डॉलर स्टेबल कॉइन एआईपीएफ यूएसडीटी, राइट? यूएसडी। सो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना, आपको अगर आपको आप क्रिप्टो को समझते हो ना, आपको वही फीलिंग आएगी कि यार ये तो ऐसा हो रहा है जैसे हमारे हाथ में एथेरियम का व्हाइट पेपर लग गया एकदम अर्ली स्टेज में, राइट? आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हमारे हाथ में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर लग गया। अब आप सोच के देखो, आज से 8-10 साल पहले जब इथेरियम आया था दोस्तों, उस टाइम में अगर किसी के हाथ में व्हाइट पेपर लगा होता है इथेरियम का, और किस्मत से उसको पता भी होता कि उसके अंदर लिखा क्या है, राइट? तो अगर उसको पता होता कि उसके अंदर लिखा क्या है, ये क्या बनने जा रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, और अगर उसने अपनी सेविंग का 2-4-5% अगर उसने इथेरियम में डाल दिया होता आज से 7-8 साल 10 साल पहले जब इथेरियम लॉन्च हुआ था, तो दोस्तों आप सोच के देखो उसके वही 5-10% का इन्वेस्टमेंट आज कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका रिटर्न बन चुका होता। तो ये आपको वही फीलिंग आएगी अगर आप रियल में क्रिप्टो को समझते हो। दोस्तों इसको जरूर पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता तो किसी जानकार व्यक्ति को आप इसको पढ़वाएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप इसका हिस्सा बन जाए, राइट? नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप गाड़ी में बैठ जाओ, राइट? नहीं समझ में आता है हमें तो भाई बिजली कैसे आती है ना? ओवन कैसे काम कर रहा है, हीटर कैसे काम कर रहा है, एसी कैसे काम कर रहा है, हमको नहीं समझ में आता, हम तो सीधा स्विच ऑन करते हैं, उसका एंजॉय करते हैं। तो भैया आप एंजॉय करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो उतना। जो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही है ना, उसको मत समझो। आप देखो कि पैसे बन रहे हैं तो उसमें से पैसे बना लो, राइट? अपॉर्चुनिटी आती है जीवन में और बाद में वो निकल जाती है, अगर आप उसको नहीं पकड़ पाए राइट टाइम पे दोस्तों, वहां पे कहीं ना कहीं हम मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। और भाग्य की परिभाषा ही होती है गुजरते हुए अवसर और आपकी सतर्कता, दोनों के मिलन बिंदु को भाग्य कहते हैं, राइट? सो दोस्तों ये इसको पढ़ें, ओवरव्यू को पढ़ें। ओवरव्यू को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके पास में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर द फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, आपको दोस्तों इसका इस तरीके से व्हाइट पेपर, ओवरव्यू, प्रेजेंटेशन सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। और आपको यहाँ पे इसका मार्केट कैप है, इसका मार्केट वैल्यू $12.6 मिलियन। आज जो ट्रेजरी का बैलेंस है दोस्तों 29,31,291 टोकन एआईपीएफ। ये क्या है? ये हम सबके लिए अगले 250 दिन का पे आउट है। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लो आज के बाद, है ना, या आपने आईडी लगाई उसके बाद अगर अगले 250 दिन तक भी कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है, तो भी आपको अगले 250 दिन तक का पे आउट यहाँ पे दोस्तों ट्रेजरी के अंदर रखा जाता है। और ट्रेजरी में आपको जो है यहाँ पे 250 दिन का पे आउट एश्योरेंस मिलता है कि आप अगर मानो एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ, एक भी डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो भी आपको अगले 250 दिन तक एआईपीएफ टोकन मिलते रहेंगे, ठीक है? अब इसका एल्गोरिथम कैसे होता है कि मान लीजिए कि आज से लेके अगले 100 दिन तक एक भी डॉलर वहां पे डिपॉजिट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या लिक्विडिटी के अंदर एक डॉलर भी डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इसका जो सिस्टम है वो क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति $1 मान लीजिए डिपॉजिट करेगा, तो अगर इसके पास में 250 दिन का पे आउट है तो $1 के सामने एक टोकन मिंट करेगा एआई। अगर मान लीजिए कि इसके पास पे आउट 200 दिन का बचा, तो ये $1 के सामने दो टोकन मिंट करेगा, एक आपको दे देगा और एक ट्रेजरी में डाल देगा। अगर इसके पास पे आउट 150 दिन का बचा, तो ये $1 जैसे डिपॉजिट होगा उसके सामने 3 टोकन मिंट करेगा, एक आपको दे देगा, दो ट्रेजरी में डाल देगा। दोस्तों इस तरीके से इसके पास अगर मान लो 100 दिन का पे आउट बचा, 100 दिन से कम का पे आउट बचा, तो मैक्सिमम एक टोकन के सामने पांच $1 के सामने 5 टोकन मिंट कर सकता है, जिसमें से एक टोकन आपको दे दिया, आपने उसको स्टैकिंग लगा दिया, और आपका बाकी का 4 टोकन ट्रेजरी में डाल दिया, जो आपको पर डे आपको रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलते रहेंगे अगले 250 दिन तक, राइट? तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप कुछ काम करो या ना करो, राइट, लेकिन फिर भी ये सिस्टम आपको इतना देता है ना, इतना देता है कि शायद आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये सिस्टम कितना पावरफुल है। आज इसकी टोटल सप्लाई दोस्तों 6.1 मिलियन, राइट? ओनली 6.1 मिलियन कॉइन अभी इसके मार्केट में है।
जो भी कॉइन आएंगे वो सारे के सारे कॉइन जो है वो केवल और केवल रिवॉर्ड्स के तौर पे आएंगे। जो भी लोग यहाँ पे स्टैकिंग कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड के तौर पे आएंगे। कभी भी इसको ना तो मिंट किया जा सकता है, ना ही इस कॉइन को क्रिएटर मिंट कर सकता है, ना ही कोई लीडर के पास कोई कंट्रोल है, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है। सब कुछ जो है पब्लिक के हाथ में सौंप दिया गया है। अभी क्रिएटर के हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। अब आप देखें दोस्तों कि इसमें जैसे आपको अगर इसका हिस्सा बनना है तो आपको सिंपली क्या करना है, स्वैप ऑप्शन में जाना है और आपके पास पॉलीगॉन के यूएसडीटी होने चाहिए। अगर आपके पास पॉलीगॉन यूएसडीटी है तो आप यहाँ पे जाएं, उसको स्वैप कर लें एआईपीएफ में। अगर आपके पास एआईपीएफ है तो आप इसको इंस्टेंट यूएसडीटी में कर लें। आपको दोस्तों आपके टोकन के लिए ना तो किसी अप्लायर को फोन करना है, ना ही किसी लीडर को बोलना है कि सर मेरे टोकन बिकवा दो, सर मेरे टोकन डिस्काउंट में बिकवा दो, सर 50% में बिकवा दो, राइट। दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा चालू चिल्लर किसी एमएलएम लीडर के द्वारा या किसी जो भी इंसान के द्वारा बनाया हुआ कोई टोकन नहीं है जो लूटने के लिए आया हो। ये ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो आपको यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम देने के लिए आया है। अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो आपकी जिंदगी यहाँ से बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने टोकन लिया उसको स्टैकिंग में डालना है। स्टैकिंग में डालने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 360 दिन के लिए स्टैकिंग करते हैं तो आपको दोस्तों डेली का 1% यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग में मिलता है। 360 दिन का मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे स्टैकिंग कर दिया, जो मैं अपनी टीम को रिकमेंड करता हूँ 360 दिन से कम का ना करें, तो अगर आप 360 दिन का स्टैकिंग करेंगे दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर है, आप सिंपली यहाँ पे जाएं और मान लीजिए कि अगर आपने इतने सब कुछ काम किया हुआ है, बहुत सारा कुछ आपने जिम्मेदारियां मार्केट की लेके रखी है, लाइबिलिटी आपके सर पे है, लोगों का भरोसा टूट रहा है, कहीं ना कहीं पे 4-5 महीने से अगर आपके पास कोई इनकम नहीं आ रही है, फिर भी हम उम्मीद में बैठे हुए हैं दोस्तों, एक बार थोड़ा सा प्रयास और करके देख लो। ज्यादा नहीं, केवल दोस्तों यहाँ पे 100 टोकन लेके देख लो, केवल 100 टोकन। आप चाहो दोस्तों तो 100 टोकन का मतलब कितना हुआ, अप्रोक्स 20,000 रुपए इंडियन रुपीज के आसपास होता है। आप यहाँ पे अगर 100 टोकन आपने लिया तो आपको डेली का डेली 1% आएगा, और 1% यानी दिन में 2 बार आएगा। 0.5% दिन के 1:30 बजे और रात के 1:30 बजे। 1 मिनट भी आपका आगे पीछे नहीं होगा दोस्तों। दुबई टाइम 12 बजे का वहां पर रहता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मानक है 12 बजे का दुबई टाइम। तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों, एक 100 टोकन अगर आपने लगाए तो आपके यहाँ पे 360 दिन में कितने होते हैं, 3,627 टोकन। दोस्तों एक मतलब 100 टोकन के 3600 टोकन हो गए आपके, आपके 36 गुना टोकन बढ़ गए, राइट। अब इसका प्राइस बढ़ेगा वो अलग है। तो आप समझो कि एक साल में आपका 36 गुना पैसा करने वाला कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। आपकी आंखों के सामने आपका पैसा पड़ा हुआ है, सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक एक ट्रांजेक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों। जब आपकी इच्छा है तब आप निकालो। आपको जरूरी नहीं है कि 360 दिन का वेट करना है। डेली जो आपको 1% आ रहा है ना, उसको आप डेली निकालो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन आप रखोगे तो कंपाउंडिंग होगा, एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों। शुरुआत के 60-70 दिन में आपका जो कैपिटल है वो आपका फ्री हो जाता है, तो आप अपना कैपिटल निकाल लो। और ये सिस्टम बोलता है कि आप निकालो यार, जितना निकालोगे उतना सिस्टम स्ट्रांग बनेगा, राइट। आप जितना ज्यादा विड्रॉल करोगे ना उतना सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी जितनी इच्छा, जब आपकी इच्छा है तब आपके प्रॉफिट को आप निकालो, डेली का 1% आप निकालो दोस्तों, उसको स्वैप करो, यूएसडीटी में कन्वर्ट करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इतना सिंपल सा सिस्टम है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने 100 टोकन लगाए थे, अब आपने एक साल में क्या किया, 627 टोकन आपने सेल कर दिए, और आपके पास बचे कितने, 3,000 टोकन। यानी आपने 6 गुना पैसा ऑलरेडी आपने निकाल लिया। अगर यही का यही रेट रहा तब भी आपने 6 गुना निकाल लिया। अगर यहाँ से रेट ऊपर जाएगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे साल आपके पास कितना हुआ, 3,000 टोकन आपके पास बचे जो आपने निकाले नहीं, तो ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होते रहेंगे होते रहेंगे। तो आपके पास दोस्तों दूसरे साल में होता है कितना, 10,88,114 टोकन। मतलब सॉरी, 1,88,114 टोकन, यानी 1,08,814 टोकन। अब आपने क्या किया, इसमें से 8,814 टोकन को आपने सेल कर दिया। पहले साल 6 गुना पैसा निकाल लिया, राइट। अभी कोई सिस्टम के ऊपर आपका कुछ भी वो नहीं है ना। अब आपने क्या किया, दूसरे साल आपने 8814 टोकन जो थे 1 लाख के ऊपर आपने सेल कर दिए। एक टोकन का केवल $10 काउंट कर लो, और $1 का 2 साल के बाद ₹100 काउंट कर लो, जो कि अभी भी चल ही रहे लगभग। तो आपने कितना पैसा निकाल लिया दोस्तों, दूसरे साल आपने निकाला 88,14,000। पहले साल कितना निकाला था, 6 गुना पैसा, यानी 20,000 डाले थे तो करीबन 1.25 लाख के आसपास आपने पहले साल निकाल लिए। दूसरे साल आपने 88,14,000 रुपया निकाल लिया। अब दोस्तों आपके पास तीसरे साल, आप यहाँ पे देखें, तीसरे साल आपने 1 लाख टोकन को जो है उसको नहीं निकाला, ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता जा रहा है। तो आपका तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 36,27,141 टोकन। दोस्तों दुनिया का सब, मतलब जो दुनिया का 8वां अजूबा बोलते हैं ना,
जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। ये किसी के द्वारा बनाया हुआ पीपीटी वाला नहीं है, या पीपीटी में दिखा दिया बना बना के, कागज पे आपको दिखा दिया कि भाई देखो इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, तो रियल है। और यहाँ पे टोकन मिलते हैं आपको, राइट। अब आप समझिए कि 36 27 141 इंटू केवल $10 कर दो, $1 को 100 रुपए से काउंट कर लो, दोस्तों 3 साल के बाद आपका इतना पैसा और निकलता है, और राइट। जरा काउंट करके देखेंगे क्या? जरा देखो यहाँ पे गौर से देखो, क्या ये वही अमाउंट है जिसके लिए आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा था, राइट? क्या ये वही अमाउंट है जो आपको एक शानदार जिंदगी दे सकता है, जो आपको आपकी लाइबिलिटी से बाहर निकाल सकता है? क्या ये वही अमाउंट है जिससे आप अपने मतलब जो सर को ऊंचा रख के आप मतलब मार्केट में निकल सकते हो? जो लोग पास्ट में आपके माध्यम से कुछ भी हुआ है, आप सबको पैसा देने के बाद भी इसमें से कितना बच जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। दोस्तों आप समझ के देखो, ऊपर वाले ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी, जब हमने मेहनत करी, जब हमने जो उस चीज को पाना चाहा, इतना मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, तब वो चीज हमें नहीं मिली, राइट। और आज जाके उसने, ऊपर वाले ने लास्ट में हमें एक ऐसी चीज दे दी कि बेटा आप मेहनत मत करो, अब तो बस तुम केवल एक सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, राइट, और आपकी जिंदगी को बदल लो। तो जरा गौर से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अपनी डायरी में लिखो, ये पैसा आपके पास आने वाला है। और ये कोई हवा हवाई में आपको बातें नहीं कर रहा हूँ, ये कोई आपको मैं सपने नहीं दिखा रहा हूँ। दोस्तों क्या आपको पता नहीं है कि बिटकॉइन जो आया था, कभी एक टाइम ऐसा था जब ₹1 के 10-10 बिटकॉइन मिलते थे? आप गूगल में जाके सर्च करो, 2009 में $5 में 5050 50-50 बिटकॉइन का ट्रेड हुआ है। एक बंदे ने 5050 बिटकॉइन स्वैप किए, बेचे, और उसके $5 कन्वर्ट हो गए, राइट। और $5 का उस टाइम में प्राइस भी जो था ना, वो 40-45 रुपए के आसपास था। तो आप समझो कि उसने कितने निकाल लिए, ₹200 निकाल लिए। ₹200 में कितने बिटकॉइन? 5050 बिटकॉइन। दोस्तों ये कोई कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, ये सच्चाई है यार। ये क्या आपको पता नहीं है कि एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जा लिया था, राइट? हम लोग पिज्जा डे मनाते हैं कि नहीं? दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, और ये टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनने जा रही है, आप कुछ मत करो, आप इसका हिस्सा बन जाओ। दोस्तों जिस तरीके से बोलते हैं कि एक मच्छर, उसको बोलो कि भाई तुम 1000 किलोमीटर की स्पीड में उड़ के दिखाओ, राइट? तो शायद मच्छर 1000 किलोमीटर की स्पीड में उड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर वही मच्छर हवाई जहाज में घुस जाए, वही मच्छर राफेल के अंदर घुस जाए, दोस्तों सोच के देखो कितनी स्पीड से उड़ेगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी का कमाल है। टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी को जिसने समझा वही बड़ा पैसा बना सकता है, अदरवाइज तो बाकी सब बकवास है मार्केट में। आप दोस्तों इस प्रोजेक्ट को मिस ना करें। आपके पास 100 टोकन नहीं है, 20,000 रुपए नहीं है, दोस्तों आप उससे कम से स्टार्ट करें। आप 80 टोकन से करें, 70 टोकन से करें, 60 टोकन से करें, लेकिन कम से कम $100 से इसको जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि $100 की आईडी को यहाँ पे एक्टिव माना जाता है, और उसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो कम से कम अपनी आईडी को $100 या थोड़ा सा उससे ज्यादा रखें, क्योंकि जब इसका रेट ऊपर नीचे होता है, तो इसका जो $100 की वैल्यू है आपकी, पता चला कि 99 हो गया, तो फिर वो एक्टिव स्टेटस से बाहर निकल जाती है। तो कम से कम अपनी आईडी में $5-10 ऊपर से डाल के रखें, यानी $110 की कम से कम लगा के रखें। लेकिन दोस्तों अगर उतना भी बजट नहीं है, अगर आपके पास $100 के लिए भी नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आज काफी सारे दोस्त हैं जो हमारे टूटे हुए हैं, और नेटवर्कर की तो मतलब बात करें ना, तो पूरे तरीके से खत्म हो गए, ऐसा मान के चलो कि उनको ये लग रहा है कि भगवान कैसे हमारा समय निकले। दोस्तों आप चिंता ना करें, आप केवल एक टोकन से स्टार्ट कर लें, कर सकते हैं। यस दोस्तों, एक टोकन से स्टार्ट कर लें। एक टोकन का मतलब होता है, एक टोकन आ जाएगा, 2-3 पोल आ जाएंगे, ₹250 में आपका काम हो जाएगा। एक टोकन से आप स्टार्ट करें। जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों एक टोकन से आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपका क्या होगा, आपको यहाँ पे एक टोकन करने पे जो है, एक साल में कितना हो जाएगा, 36 टोकन। और दूसरे साल में यही जो 36 टोकन है ना, आपके बन जाएंगे कितने, 1305 टोकन। और यही 1305 टोकन जो है ना, तीसरे साल आप यहाँ पे, तीसरे साल में 1305 टोकन का कितना बन जाएगा, 47,334 टोकन। दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक टोकन का 3 साल में 47,334 टोकन। इसको आप मल्टीप्लाई बाई $10 कर दो, केवल $10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और इसको ₹100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? तो जब देखो, इसको समझने की कोशिश करो, कितना अमाउंट यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है, जरा एक बार काउंट करोगे। एक टोकन का पावर ये, राइट? सिस्टम किसी को डॉलर नहीं दे रहा है, सिस्टम दे रहा है टोकन, और टोकन आ रहा है रिवॉर्ड से, और रिवॉर्ड आ रहा है स्टैकिंग से, और रिवॉर्ड इसकी जो वैल्यूएशन बढ़ रही है, वो बढ़ रही है हमारी और आपकी माउथ पब्लिसिटी से। आज बिटकॉइन भी जीरो हो जाएगा, सारे लोग बिटकॉइन बेच दें,
राइट दोस्तों, EIPF भी यहाँ पे हीरो हो जाए आने वाले समय में, EIPF भी हजारों डॉलर का हो जाए, अगर इसके अंदर ज्यादा नहीं मात्र और मात्र दोस्तों जैसे 25-30 लाख लोग यहाँ पे कम्युनिटी बनेगी ना, उसके बाद आप देखना कि EIPF क्या बनने जा रहा है। अभी तो मात्र हम 16-17 हजार हैं मात्र 3 महीने में, लेकिन दोस्तों आप सोच के देखो 16-17 लाख जिस दिन होंगे ना, उस दिन मार्केट में ऐसा तहलका, ऐसा धूम मचेगा ना कि आपको हर जगह EIPF जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनियां हो, लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार यही वो प्रोजेक्ट है जो रियल में हमें फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। राइट, ये वैसे ही प्रोजेक्ट है दोस्तों कि अगर आज से मानो कि 2009-10 की बात करें, कोई बंदा अपने घर पे आया होता और बोला होता कि चलो 10 रुपए निकालो, आपने बोला होता किस बात के लिए, तो बोलता है बिटकॉइन लेना है ना। तो वो आप बोलते हैं बिटकॉइन क्या होता है, तो बोलता है वो कुछ नहीं होता है, वो सब बाद में समझने में मत जाओ, भैंस काली होती है वो सब ऐसे उस पर मत जाओ, तुम तो 10 रुपए निकालो। मैं तुम्हारे घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम 10 रुपए के बिटकॉइन नहीं लोगे। वो पीछे पड़ जाता दोस्तों, अगर वो मान लो 10 रुपए के बिटकॉइन आपको दिला के चला जाता ना, तो शायद अगर बिटकॉइन इस लेवल पर नहीं भी होता तो भी हम रोड पे तो नहीं आते। इतना तो तय है कि 2009 में अगर 10 रुपए लगाए होते तो रोड पे तो नहीं आते, भीख मांगने को तो नहीं होते। लेकिन शायद आज उसकी फोटो जो है ना, आज उसकी फोटो पे रोज नए नए फूल, ताजे ताजे फूल हम चढ़ा रहे होते, क्योंकि आज वही 10 रुपए के बिटकॉइन दोस्तों आप सोच के देखो करोड़ों रुपए के होते, अरबों रुपए के होते। सो आज मौका ऊपर वाले ने दिया है, इतिहास खुद को दोहराता है। राइट, हम सभी जानते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और जिसने मेहनत किया है ना उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सो ये सिस्टम दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइज है। इसके जो पांचों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी हम पांचों कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे कि पांचों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जाके देखें उसकी ओनरशिप को जो है रिनाउंस किया गया है। यहाँ पे कहीं पे भी ये 5 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखें 100% AI ड्रिवन एंड फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और आप इसके जब पांचों कॉन्ट्रैक्ट को आप जाके देखें, एक एक कॉन्ट्रैक्ट को आप जैसे जाके देखेंगे, और इसके लॉग्स में जाए तो यहाँ पे आप देखें प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। तो पहले ये ओनर थे, अब बाद में किसको ओनरशिप को सौंप दिया, 00 एड्रेस के ऊपर सौंप दिया। अब आप जो पहला देखा आपने अभी एनई को देखें, एनई में जाके लॉग्स में जाए, प्रीवियस ओनर और न्यू ओनर 00 एड्रेस के ऊपर है। थर्ड में जाए प्रीवियस ओनर, न्यू ओनर। राइट, ऐसे करके पांचवें कॉन्ट्रैक्ट पे सारे कॉन्ट्रैक्ट को आप खुद से जाके चेक करें, ब्लॉकचेन के ऊपर जाके खुद से चेक करें। यहाँ पे न्यू ओनर, प्रीवियस ओनर, इसके एक एक ट्रांजेक्शन को आप जाके दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करें, डेक्स स्कैनर के ऊपर जाएं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है इसका विड्रॉवल सिस्टम, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि प्रोविजन है, अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा काम करते हैं, टीम बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट की ROI का 10% से 10% आता है। और अगर आप अपना लेवल अचीव करते हैं तो लेवल अचीव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम $5,000 का आपका टोटल टीम का टर्नओवर होता है। तो वहां से आप 10% मिलता है आपको टोटल टीम की ROI का, और वहां से लेके आप 150% तक की ROI के ऊपर ROI ले सकते हो। तो एक छोटा सा वीडियो रहेगा, वो आपके जिस किसी ने भी इनवाइट किया है उससे आप ले लें, दोस्त से ले लें। और दोस्तों ये सिस्टम को आप नेटवर्किंग के एंगल से बिल्कुल ना देखें, लेकिन नेटवर्किंग इसमें इतनी भयानक है कि यहाँ पे दोस्तों इतना तेजी से काम हो रहा है कि लोग इतनी बड़ी इनकम ले रहे हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। और वो है इसका इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका विड्रॉवल सिस्टम। जब भी आप विड्रॉल करेंगे ना, आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे, आपको इमीडिएट विड्रॉल लगाना है, तुरंत चाहिए या 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 में चाहिए, तो 60 में चाहिए। अगर आप मानो तुरंत लेते हैं तो आपको 20% यूएसडीटी आपके वॉलेट में रखना पड़ेगा, जो कि एएलएस में जाएगा। एएलएस यानी इसका प्राइस को मेंटेन रखने वाला एक बैकअप फंड है। 10 दिन में लगाएंगे तो 15%, 20 दिन में लगाएंगे तो 10%, 30 दिन में लगाएंगे तो 5%, और 60 दिन में लगाएंगे तो 0%। यानी धीमे धीमे रिलीज होने का मतलब यहाँ पे अपन को समझ में आता है कि कभी भी इसकी जो सप्लाई है ना मार्केट में कभी बहुत ज्यादा नहीं आएगी। अब दोस्तों ये ऊपर से रिलीज होके आपका आ जाएगा टर्बो के अंदर, और टर्बो के अंदर आने के बाद आपको यहाँ से विड्रॉल लेना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक बहुत ही प्यारा जेड प्लस सिक्योरिटी लगा हुआ है कि अगर आपके पास मानो 100 EIPF पड़े हैं जिसकी कीमत $200 है, और आपको विड्रॉल लगाना है, तो आपके पास $200 बाहर होने चाहिए। अगर 200 नहीं है, आपके पास मानो $10 है, तो आप $10 का EIPF का विड्रॉल लगा सकते हैं। यानी जितना डॉलर आपके पास होगा उतने EIPF आप बाहर निकाल सकते हैं। और उससे होता क्या है, जैसे ही आप विड्रॉल लगाएंगे तो आपके जो बाहर यूएसडीटी पड़े हैं वो आपके चले जाएंगे लिक्विडिटी के अंदर, और 12 घंटे तक वो लॉक रहेंगे। लेकिन आपको तुरंत के तुरंत वहां से EIPF बाहर मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास में $100 का आपको विड्रॉल लगाना है तो आपके पास है $10, तो आपने $10 का विड्रॉल लगा दिया, $10 के EIPF आपके पास तुरंत आ गए। अब आपने क्या किया, उस $10 के EIPF को किसी को आपने दे दिया, उससे बोला मेरे को यूएसडीटी दे दो। राइट, या तो आपने उसको स्वैप कर लिया, जब स्वैप करेंगे तो 5% का फीस कटेगा। अगर आप P2P से करेंगे तो आपका 5% आप बचा सकते हैं। अब आपने क्या किया,
जो बाहर आपकी ईआईपीएफ आई थी उसको आपने स्वैप करके यूएसडीटी बना दिया, फिर दोबारा बिटडॉल लगा दिया, फिर जो अंदर से ईआईपीएफ बाहर आ गए, फिर उसका आपने स्वैप किया, यूएसडीटी बना दिया, फिर उसका बिटडॉल लगा दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आने वाले समय में जो बड़े बड़े व्हेल्स है ना, कभी भी इस सिस्टम को दोस्तों कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास 1 लाख टोकन भी पड़े हैं ना, और उसको अगर बिटडॉल लगाना है, तो उसको 1 लाख टोकन के जितनी वैल्यू का उसको यूएसडीटी रखना पड़ेगा बाहर, जिससे वो कभी भी इस सिस्टम को जो है हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। राइट, क्योंकि बड़े बड़े सिस्टम कोलेप्स इसीलिए होते हैं कि वहां से लिक्विडिटी जब निकल जाती है तो सिस्टम कोलेप्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि वो 60 दिन का विड्रॉल लगाएगा तो उसको पर डे के पर डे धीमे धीमे रिलीज होके आएंगे। अगर वो 30 दिन का लगाएगा तो 5% फीस देगा और पर डे 30 दिन में डिवाइड हो जाएंगे विड्रॉल्स। अगर वो तुरंत लगाएगा तो 20% वो एएलएस को देगा। सो इसके कुछ मैकेनिज्म दोस्तों, ये विड्रॉल का सिस्टम है वो प्रॉपर आपको तब समझ में आएगा जब आप पहला विड्रॉल लगाएंगे। बिना लगाए आपको ये समझ में नहीं आएगा। और जिस दिन आपने पहला विड्रॉल लगा लिया, चाहे वो 1 टोकन का ही क्यों ना लगाया हो, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम कोई माइकल हाल इसको हिला नहीं सकता, इसके प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कभी भी इसका प्राइस डंप नहीं हो सकता। सो दोस्तों ये मेरी तरफ से था आप आज के लिए, और कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना, इसके लिए आपका दिल से आभार, दिल से वंदन। अभी कुछ हम शेयरिंग लेंगे, कुछ लीडर्स को हम यहाँ पे सुनेंगे जिनसे आपको दोस्तों क्लैरिटी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में एक हेल्प होगी। तो हम चाहेंगे कुछ हमारे बीच में लीडर जो कंफर्ट जोन में है, तो अगर आप अपनी शेयरिंग में दोस्तों आपको बताना है कि आप कितने टाइम से हैं, नोट में आपकी शेयरिंग होनी चाहिए NOTE। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, NOTE, नाम, ऑक्यूपेशन, टाइम एंड अर्निंग। आपका शॉर्ट में मैसेज होना चाहिए दोस्तों को, ताकि दोस्तों को हेल्प मिले। आपका नाम क्या है, आपका काम क्या करते हैं, आपको कितने टाइम से आप सिस्टम में हैं, और यहाँ से कितना अर्निंग ले रहे हैं। राइट, सो आपको शॉर्ट में मैसेज देना है। जो दोस्त भी कंफर्ट जोन में है तो अपना हैंड रेस करें, यू आर मोस्ट वेलकम। सो दोस्तों हमारे बीच में मिस्टर संदीप तिवारी जी ने हैंड रेस किया है। स्वागत है संदीप जी, यू आर मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया। मैं संदीप तिवारी प्रयागराज यूपी से बोल रहा हूं और अभी सर के साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखने में ही जो इनकम आ रही है वो बहुत ही शानदार है। मैं अपने सभी साथियों से सर की बात को दोहराऊंगा कि यहाँ पे सभी लोग सिर्फ साथ आ जाएं, सलाह न दें, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। जो चीजें आज दिख रही हैं, आज आपने शुरुआत किया तो 24 घंटे बाद उसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही आपने शॉर्ट एंड स्वीट आपने मैसेज दिया, बहुत बहुत आपका आभार, दिल से आपका आभार। मिस्टर राजेश शर्मा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आए सर, आपकी शेयरिंग आप रखें, स्वागत है आपका। थैंक यू कृष्णकांत सर, मोस्ट वेलकम आपका। आप एक टीचर की भांति जो हमें गाइड करते हैं, एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं, उसी की देन है कि आज हम सब लोग हैप्पीली यहाँ पे एक ज़बरदस्त अचीवमेंट के साथ, एक ज़बरदस्त इनकम के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, माई सेल्फ राजेश शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। 1 महीने पहले मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया। पहले सिस्टम की मैंने जितनी मेरे से हो पाई R&D की, और सर से मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद क्विक डिसीजन लिया और तुरंत काम किया, और मैंने अपना प्रयास स्टार्ट किया, और मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते 1 महीने में आज मेरा कोर रैंक अचीव हो गया। दूसरा, आज मुझे 2 रत्न ऐसे मिल गए मार्केट से, क्योंकि कहते हैं ना कि जब ढूंढते हैं तो सब कुछ मिलता है। तो एक रत्न तो मुझे ऐसा मिला, मिस्टर शंकर लाल कुमावत जी फ्रॉम जयपुर राजस्थान, जिन्होंने एक हिस्ट्री ब्रेक की है 2 दिन में। सिस्टम को इन्होंने समझा, समझने के बाद क्विक एक्शन लिया, डिसीजन लिया, और 1 डे के अंदर अपना 9वां रैंक कंप्लीट किया। और आज सेकेंड डे में इन्होंने अपना 20वां रैंक अचीव किया। ये एक बहुत बड़ी मेरे ग्रेट डायनामिक लीडर शंकर जी का अचीवमेंट रहा। और इस सब के पीछे मेरे जितने भी ग्रेट मेंटर, मेरे जो अपलाइन, विमल कुमार शर्मा जी हैं, हमारे अमर सिंह जी राणावत जी हैं, बाबूलाल जी मीणा जी हैं, हमारे ओम प्रकाश जी हैं, इन सब लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग और आशीर्वाद हमको मिला। और ये अचीवमेंट जो रहा, इसके लिए मैं एक बार निवेदन करता हूं सर से कि हमारे जो शंकर लाल जी हैं उनको एक बार माइक के लिए 2 मिनट का समय दिया जाए, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो
वो विचार हैं जो हम सुने। तो शंकर लाल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप अपना हैंड रेज करें ताकि सर आपको अनम्यूट दें। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग। और डेफिनेटली मार्केट में हम काम करेंगे तो हीरे मिलने वाले ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त लेडी सिंघम मैडम हमारे बीच में है। यू आर मोस्ट वेलकम मैडम, प्लीज आप आए, आपकी शेयरिंग रखें। ज्योति जैन मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू इतने बड़े मंच में मुझे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू AIPF फैमिली। सर मैं अपने बारे में, मेरा नाम ज्योति जैन है, मैं इंदौर MP से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। पिछले 5-6 साल से क्रिप्टो में हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा जहाँ पे इतनी फास्ट ग्रोथ हो। मतलब मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्टों में काम किया वहाँ लोगों को चल के बोलना पड़ता था कि आप इस सिस्टम को आइए, ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये बेनिफिट है। और लेकिन यहाँ पे तो बस सिर्फ एक बार ज्वाइन कराया है मैंने लोगों को, लोग खुद से यहाँ पे मतलब इतने बड़े लेवल पे काम करने लग गए हैं। बारीकियां खुद से लाके मुझे पूछते हैं, बताते हैं कि मैम इसमें ये कमी है, इसमें ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं मेरी टीम से बहुत नॉलेज मिल रहा है और सर से तो मुझे मिलता ही है डेली नॉलेज। तो मैं बराबर जिस दिन से ज्वाइन हुई हूँ आज तक दोनों टाइम की जूम, चाहे कितनी भी बिजी हूँ, कितना भी काम हो, चाहे ट्रेवलिंग में भी हूँ, तो भी मैं हेडफोन लगा के कंटिन्यू सुनती हूँ क्योंकि जूम को सुनने से ही मुझे मोटिवेशन आया है और आगे मैं टीम खड़ी कर पाई हूँ। आज मेरी 250 से प्लस की टीम हो चुकी है और डेली का 160 AIPF मुझे आने लगा है। सो थैंक यू सो मच कृष्णा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और 160 EIPF इंटू 2 करें तो $320 होता है, यानी करीबन $320 को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 30 करें तो $10,000, मतलब 10 लाख रुपए का आपका पर मंथ का इनकम स्टार्ट हो गया। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। और कहीं ना कहीं ये दोस्तों के लिए मैसेज है कि मैम अगर घर का सारा काम करने के बाद भी अगर 10 लाख रुपए महीने मात्र 1.5 महीने में पहुंच सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों सीरियस हो जाने की जरूरत है हम सभी को। और हमारे बीच में एक और ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर मिस्टर राजेंद्र सिंह जी हैं। सर स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम राजेंद्र सिंह जी। मिस्टर RK सिंह। थैंक यू सर जी। आज हम लोग ना एंजॉय कर रहे हैं, मैं जसपाल जी इकट्ठे घूम रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं। आज हम लोग थोड़े बिजी हैं, अभी एक प्लान दिखा के आए हैं और गाड़ी डन करके आए हैं। चलिए सर, चलिए गाड़ी ड्राइव कीजिए और सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। बहुत अच्छा आपने फिर भी अनम्यूट किया, इससे आपकी सिंसियरिटी और आपकी अलर्टनेस शो होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मौर्य जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आए सर, आपकी शेयरिंग रखें। संजय मौर्य जी हमारे कोर हैं, कोर रैंक अचीवर, बहुत जल्दी फ्लक्स होने वाले हैं। स्वागत है जी आपका संजय जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगेन मुझे बोलने का मौका दिया सर आपने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आपके सानिध्य में, आपके माध्यम से सिस्टम को मुझे मिला और सिस्टम को सर सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरा कोर रैंक है। मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। माई सेल्फ संजय मौर्य, प्रयागराज UP से हूँ। और मेरा सिस्टम स्टार्टअप 5 जनवरी को हुआ और आज 4 मार्च है। नियर अबाउट 86 या 88 डेज हुए हैं नियर अबाउट। आज मेरा कोर रैंक है और यहाँ से एक अच्छी इनकम 100+ टोकन की ले रहा हूँ सर। और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है सर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और सारी चीज़ें सब प्रॉपर मीटिंग में आना, सारी चीज़ों को सीखना, समझना, डुप्लीकेशन करना टीम के अंदर, ये सर कंटिन्यूअस चालू है और जिसकी वजह से काम हो पा रहा है सर। इस अपॉर्चुनिटी को सर समझें और यही डुप्लीकेशन अपनी टीम में करें तो आप भी सफलता निश्चित पाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। पर डे का $200-250 आपकी भी इनकम आ रही है, यानी महीने का 6 से 7 लाख रुपए आप भी मात्र 2.5 महीने में अचीव कर चुके हैं। सो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये सारे रिकॉर्ड भी टूटने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। RK दीक्षित जी भोपाल से हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक लीडर मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे सर आप आए और आपकी शेयरिंग रखें। मिस्टर RK दीक्षित जी फ्रॉम भोपाल, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू कृष्णा सर। कृष्णा सर, भोपाल है झीलों की नगरी है और बहुत ही शानदार शहर है, कह सकते हैं बहुत ही सुंदर है। लेकिन तो भी इतना शानदार सिस्टम जो मिला है उसको प्राउड महसूस कर पा रहा हूँ कि हमें कितना शानदार सिस्टम कितने इनिशियल लेवल पे मिला है। मैंने 31 जनवरी को ज्वाइन किया था और अभी आज करीब 60 और 65 दिन करीब हो रहे हैं और कोर रैंक अचीव हो चुका है। फ्लैक्स के बिल्कुल करीब बैठे हैं, शायद एक आध हफ्ता और लग जाएगा, लेकिन ठीक ठाक इनकम है। 40-50 AIPF डेली आने लगे हैं
तो आनंद ही आनंद है सर, बहुत ही शानदार है। सिस्टम में जो भी सोच रहे हैं, संकोच में बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। 100% बिलीव करके वो शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक लूपहोल कोई सी भी तरह का लूपहोल नहीं मिला है। कोई भी नहीं है टक्कर में, किसी के चक्कर में ना पड़े। बहुत ही शानदार सिस्टम। थैंक यू सर, थैंक यू कृष्णकांत सर, थैंक यू सर। थैंक यू दीक्षित जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बेचन महतो जी, यू आर मोस्ट वेलकम। बेचन महतो जी 4th रैंक अचीव कर चुके हैं, आज फ्लक्स रैंक अचीवर हैं और बहुत ही तेजी से काम किया, 1 महीने में 3 रैंक ब्रेक की। बहुत बहुत स्वागत है बेचन महतो जी, आए सर आपकी जी शेयरिंग रखें। मंच पर उपस्थित सारे भाई बहनों को नमस्कार। और मैं भी अभी नेपाल बॉर्डर से लौट रहा हूँ, गाड़ी ही ड्राइव कर रहा हूँ। सो सर, बहुत अच्छा सिस्टम है और सिस्टम के अनुकूल एक नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रही है, दौड़ता रहता हूँ। रात में जब जगता हूँ अकस्मात तो लगता है कि ये सुबह हो गया क्या, 8 बजने वाले हैं क्या। और सुबह एकदम इंतजार रहता है कि कब सुबह हो, कब मीटिंग हो। और मीटिंग की खुराक लेकर के फिर जब दिन में निकलता हूँ तो फिर इस मीटिंग को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता रहता हूँ, बट लेट हो जाती है तो रास्ते में ही हूँ सर। सॉरी सर, आगे ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप फील्ड में हैं, उसके बाद भी आपने अटेंड किया, इससे आपकी सिंसियरिटी शो होती है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और दोस्तों हमारे बीच में मिस्टर रवजोत अहलूवालिया सर हैं, सर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम मिस्टर रवजोत अहलूवालिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू कृष्णकांत जी। और सभी लीडरशिप का धन्यवाद, आपने पार्टिसिपेट किया। और बस नए लोगों के लिए जो आज हमारे गेस्ट से जो सुबह से होस्ट हो जाएंगे, उन सब के लिए एक ही मैसेज है कि अगले 15 दिन अगर आप लगातार जूम मीटिंग में खुद भी आते हैं और अपने लीडरशिप को इनवाइट करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द को होस्ट होने वाले हैं। आपको भी आमंत्रित किया जाएगा और आप भी अपनी टीम के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ पे इस स्टेज से उनको अपने स्वीट मैसेजेस दे रहे होंगे। और वो सब के साथ साथ आपको करियर भी बड़ा मिल रहा होगा और बड़े बड़े पे आउट्स आप खुद भी एंजॉय करेंगे और आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी, जो आप पे विश्वास रखेंगे। तो आइए सब लोग मिलके खुशहाली को एंजॉय करें। सुबह मिलते हैं 8 बजे जूम मीटिंग में, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस हो गए। थैंक यू।